Hello everyone, I am Lokesh Gupta. Welcome to MG Computer Education. तो आज हम शुरू करते हैं वर्डपैड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ जो कि हमें मिलेगा विंडोज़ एसेसरीज में। और ये हमारा वर्डपैड मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वर्डपैड में हम अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। एक अच्छा रिज्यूमे हम वर्डपैड में कैसे बना सकते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग हम करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले रिज्यूमे में हमें जो अपने बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करने हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा रिज्यूमे हो वो मिनिमम 1 पेज का पूरा हो, और अगर हम थोड़ा ज़्यादा करें तो 1.5 से 2 पेज का हो मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग में हम 1 पेज का रिज्यूमे बनाएंगे और उसमें अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ मेंशन हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक अपना रिज्यूमे बना के दिखा देता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। तो ये मैंने रिज्यूमे लिख लिया है। इसको मैं यहाँ से जो हमारे पैराग्राफ में सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर लूँगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा मैं इसका साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 16 कर लिया है, और इसको मैं अंडरलाइन और B से बोल्ड डार्क कर लूँगा। इसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ से लेफ़्ट अलाइनमेंट सेट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो जैसा कि मैं लिख रहा हूँ लोकेश गुप्ता। अब इसको हमें अंडरलाइन या डार्क नहीं करना है, तो मैं ये हमारा जस्ट नेम है तो इसको ऐसे हम लिख लेंगे। करना चाहें तो हम इसको डार्क रख भी सकते हैं, और अगर नहीं भी रखते तो भी कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं इसको डार्क कर देता हूँ इस तरीके से। अब सेकंड हम यहाँ पे लिखते हैं अपना होम एड्रेस। तो होम एड्रेस हम फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ वो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा दुर्गापुरी, एक्सटेंशन शाहदरा, और यहाँ पे हम लिख देंगे दिल्ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली डैश, और हम लिख देते हैं यहाँ पे पिन कोड। तो इस तरीके से मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हम डैश, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MG कंप्यूटर एजुकेशन @gmail.com।
इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते फ़ोन नंबर, तो +91 डैश। अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कोई एक नॉर्मल नंबर डिजिट एंटर कर देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक फ़ोन नंबर लिख दिया है, तो आप अपना इस तरीके से लिख देना। इसके बाद हम ये जो हमारी ईमेल आईडी है और जो हमारा फ़ोन नंबर है, इसको भी हम डार्क कर सकते हैं। तो ये मैंने डार्क कर दिया। इस बार मैंने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से किया Ctrl+B से। इसी तरह मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ Ctrl+B से, ऐसे। अब आप देख रहे होंगे तो ये लाइन के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अगर ये स्पेस हम थोड़ा सा कम कर पाएँ तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो स्पेस के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ से जो हमारे लास्ट वाला ऑप्शन है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस पर अभी ये टिक हो रखा है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये स्पेस थोड़ा सा हमारा कम हो गया। तो अब ये देखने में ज़्यादा सही लग रहा है और हमें थोड़ा पेज पे एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल गया। अब मैं एंटर करके अगली लाइन पे आता हूँ और एक लाइन का मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ एंटर करके, और यहाँ पे मैंने लिखा करियर ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव इस तरीके से। इसको भी मैं यहाँ से डार्क कर दूंगा सिलेक्ट करके, और यहाँ से भी कर सकता हूँ और शॉर्टकट की से भी कर सकता हूँ। एंटर करना, एंटर करके इस ऑप्शन को भी मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अब हमें नॉर्मल लिखना है। तो अब करियर ऑब्जेक्टिव में हमें 1 से 2 लाइन लिखनी है, जो हमारा करियर में जो हम करना चाहते हैं उसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ में एक एक्सप्लेनेशन देनी है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने लिखा, टू मेक, एक सिंपल एंड इफेक्टिव लाइन में लिख रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन with best of my ability and also to develop new skills during द, यहाँ पे टी रह गया, मैं टी लगा देता हूँ, द इंटरेक्शन टू अचीव न्यू हाइट। तो ये मैंने एक लाइन लिखी, टू मेक कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड ऑल्सो टू डेवलप न्यू स्किल्स ड्यूरिंग द इंटरेक्शन टू अचीव न्यू हाइट्स। और यहाँ पे हम लिख देते इन कंप्यूटर सेक्टर। तो यहाँ हम सेक्टर या फील्ड कुछ एक चीज़ लिख सकते हैं।
इन कंप्यूटर सेक्टर। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख लिया। देखो ये मेरा करीब करीब 2 लाइन में पूरा आ गया है। अब हम एंटर करते हैं और 1 लाइन का स्पेस बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो देखो जैसा आप देख पा रहे हैं मैं लिख रहा हूँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और इसको भी मैं सिलेक्ट करके और इसको भी हम कर लेंगे यहाँ से बी डार्क, एंटर करेंगे और बी ऑप्शन को अब कर देंगे ऑफ, क्योंकि अब हमें अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक सम पॉइंट्स। So let's start with bullet points. Academic qualification में I write, इसमें अब 2 चीज़ होती है, या तो हम 10th 12th और ग्रेजुएशन इस तरीके से लिख लें, या हम ग्रेजुएशन 12th और 10th डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिख लें। दोनों ही करेक्ट है। तो अभी हम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा 10th फास्ट, आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना अपने अकॉर्डिंग। क्रोम पैटर्न आप यही रखना, ये सिंपल पैटर्न है, इफेक्टिव पैटर्न है। यहाँ पे हम लिखेंगे CBSE बोर्ड। सेकंड हम लिखेंगे 12th। अब ये ऊपर वाली लाइन मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि 12th भी मैंने CBSE बोर्ड से की है, तो ये लाइन बिल्कुल सेम कॉपी होके Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया और Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर लिया। बिल्कुल सेम टू सेम ये लाइन कॉपी हो गई। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे अपनी ग्रेजुएशन। मान लो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, तो अगर कर रहे हैं तो हम परसुइंग लिख देंगे, और हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो हम लिख देंगे पास्ट। तो यहाँ मैं ग्रेजुएशन लिख देता हूँ, मैं अपनी लिख देता हूँ जैसे मैंने लिखा BSc इन कंप्यूटर फास्ट फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे हमने CBSE लिखा ऐसे हम लिख देंगे यहाँ से यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कर्नाटका यूनिवर्सिटी। तो जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी तो वो आप यहाँ पे लिख देना। तो इस तरीके से मैंने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिख दी। अब हम एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारी कंप्यूटर की स्किल्स है, क्योंकि हमें कंप्यूटर में काम करना है तो हमें अपनी स्किल लिखनी है कंप्यूटर की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लो आप कई सारे एप्लीकेशन जानते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मली पैकेज। पैकेज मीन्स होता है कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन जिस पे आपने काम भी किया है, आप सीखे भी हो उसे और उस पर आप काम करना चाहते हो। तो यहाँ पे लिख दो आप पैकेज नोन। तो यहाँ हम पैकेज भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन नोन भी लिख सकते हैं, या सॉफ्टवेयर नोन वो भी लिख सकते हैं। तो तीनों करेक्ट है ये। इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देता हूँ डार्क। तो देखो ये डार्क हो गया। अब एंटर करते हैं और नॉर्मली हम यहाँ पे विदाउट बोल्ड टाइप करते हैं। यहाँ पे भी मैं पॉइंट्स बनाता हूँ, सेम पॉइंट्स हमने बना लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम सीखा है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं विंडोज़, क्योंकि आप देखते हो 70-80% यूजर विंडोज़ पे काम करते हैं
और उन्होंने सीखा भी विंडोज़ पे ही होता है, तो यहाँ हम विंडोज़ मेंशन कर देते हैं क्योंकि विंडोज़ बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे आप विंडोज़ में लिख सकते हो जैसे कि विंडोज़ के वर्जन। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ विंडोज़ 10, तो यहाँ मैंने विंडोज़ 10 लिख दिया। तो विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया, ये अभी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं MS ऑफिस। अब MS ऑफिस में हमारे पास सारे आ जाते हैं, आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, डेटाबेस का टूल एक्सेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस हमें कंप्लीट आता है। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टैली, यहाँ मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता हूँ टैली। तो यहाँ आप इस तरीके से अपना अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर टैली भी कर सकते हैं। टैली भी एक बहुत यूज होने वाला पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो मोस्टली फर्म में टैली यूज होता है। फिर हम यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ हमारा डिज़ाइनिंग का परफेक्ट सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं और बहुत अच्छा एक सुंदर सा डिज़ाइन यहाँ रेडी हो जाता है कोरल ड्रॉ में। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम अपने वेब डिज़ाइनिंग के लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा HTML5, इस तरीके से कोमा लगा के इसी के आगे मैं लिख देता हूँ जैसे CSS3। तो ये हमारे वेबसाइट की कोडिंग है HTML और CSS, जिससे वेबसाइट का लेआउट, डिज़ाइनिंग, कंटेंट सब कुछ रेडी होता है फ्रंट एंड। तो इस तरीके से हम वन बाय वन अपने जिस चीज़ों पे हमने प्रैक्टिस की है, जो चीज़ हमने सीखी है, वो यहाँ मेंशन हम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लिख देते हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट, इस तरीके से। जावा स्क्रिप्ट एक हमारी अच्छी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है जो वेबसाइट में काफ़ी हेल्पफुल होती है। आजकल काफ़ी समय से जावा स्क्रिप्ट नंबर 1 प्रोग्रामिंग है। और इसके बाद हम कुछ सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग्स लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा सी कोडिंग। सी कोडिंग एक काफ़ी गुड कोडिंग है कोडर्स के लिए। जैसे जावा कोडिंग है, काफ़ी अच्छी। जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर, वो हम जावा कोडिंग से रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने जावा स्क्रिप्ट और जावा लिखा, ये दोनों प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो मेनली यूज़ आती है जावा स्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट क्रिएशन में, और जावा कोडिंग यूज़ आती है, जावा कोर होती है बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे जो विंडोज़ बेस्ड होते हैं या मोबाइल बेस्ड होते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक डेटाबेस लिख देते हैं फॉर एग्जांपल MySQL। तो MySQL हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी फर्म है, वो सब अपना जो डेटा स्टोर करवाते हैं किसी एक अच्छे डेटाबेस में डेटा स्टोर करवाते हैं, और उन्हीं में से एक MySQL है। तो इस तरीके से जो जो चीज़ आपको लगती है कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना अपनी। तो मैक्सिमम आप अपनी मेंशन यहाँ पे 10 कर देना और मिनिमम आप 4 कर देना। इसके बाद यहाँ पे हम मान लो हमारे पास कंप्यूटर इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि एक्सपीरियंस अभी लेना है, तो फिर आप ये मेंशन मत करना। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे किसी के पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है, तो इस तरीके से यहाँ मेंशन कर देंगे। इसको हम कर देते हैं यहाँ से लाइट मोड पे, जिससे ये डार्क ना लिखा जाए। और यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस मेंशन करते, और मैं यहाँ से एक बुलेट पॉइंट ले लेता हूँ।
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपीरियंस इन यहाँ पे हम लिखते हैं टीचिंग, एक्सपीरियंस इन टीचिंग। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज अ कंप्यूटर टीचर। तो जैसे अगर आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, जैसे आपको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एज एन अकाउंटेंट। जैसे आपको एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिंग टास्क एज एन एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया, एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज ए कंप्यूटर टीचर। इस तरीके से आप एंटर करके अगली लाइन में नया सेक्शन बना सकते हैं। अब नए सेक्शन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार ये लाइन हमें डार्क करनी है तो यहाँ पे मैंने बी ऑप्शन ऑन कर लिया है। अब यहाँ हम लिख देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसको मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में एक तो आप लिखना फादर्स नेम, फादर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम। इसके बाद अभी एंटर करना, ये हम लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर यहाँ पे आप लिख देना लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज नोन एक तरीके से। यहाँ पे आप लिख देना नेशनैलिटी ऐसे एंटर करना। यहाँ पे आप लिख देना मैरिटल स्टेटस, इस तरीके से। और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप हेल्दी एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हो। अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको अपने कीबोर्ड से जो टैब की है उसको प्रेस करके थोड़ा सा इधर की तरफ लिखना है। जैसे आप 3-4 बार टैब की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर देखो थोड़ी सी दूरी पे आ गया। फिर आप यहाँ पे फादर नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने श्री, इस तरीके से। इसके आप फादर्स नेम लिख सकते हैं। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे कर्सर रख के टैब की प्रेस करनी है इस तरीके से। फिर आप लैंग्वेज नोन, जैसे जो आप लैंग्वेज जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, कुछ लोग पंजाबी जानते हैं। फिर आप नेशनलिटी में लिख देना, जैसे इंडियन लिख देना। मैरिटल स्टेटस में अगर आप अनमैरिड हो तो आप टैब करके अनमैरिड लिख देना, और अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लिख देना। सैलरी एक्सपेक्टेड, यहाँ पे आप फिगर भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कि कंपनी कितना प्रोवाइड इस डेजिग्नेशन के लिए कर रही है, या आपको कितना सही लगता है। या आप नेगोशिएबल भी लिख सकते हो कि जब हमें कंपनी बताएगी तो हम पूछ के उसमें नेगोशिएट भी कर लेंगे। इस तरीके से ये आप पूरा फिल कर सकते हो। तो यहाँ हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद लास्ट हम जो हमारा पेज का एंड है, जैसे हम डिक्लेरेशन से कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्लेरेशन और इसको हम कर लेते हैं डार्क। कंट्रोल बी पे मैंने डार्क कर लिया, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे एक आपने देखा होगा कॉमन हमारी लाइन होती है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो आई हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट, ये अभी मेरा डार्क में लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं सिलेक्ट करके एक बार कंट्रोल बी दोबारा से प्रेस कर देता हूँ, जिससे नॉर्मल लिखा हुआ आ जाएगा। और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अबव इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी is true to best of my knowledge। इस तरीके से एक लाइन हमारी डिक्लेरेशन में हो गई। अब आप एंटर करना और यहाँ पे आप डाल देना डेट, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी। तो जिस दिन हमें अपना रिज्यूमे सबमिट करना होगा उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। इस तरीके से एंटर करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे प्लेस। प्लेस में जैसे मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली, यहाँ पे न्यू दिल्ली। इस तरीके से मैंने प्लेस अपना डाल दिया। और यहाँ पे हम टैब करेंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना नाम, लोकेश गुप्ता। अभी अगली लाइन में आ गया, तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के एक बैक स्पेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा आ गया। अब इसको हम एक बार यहाँ पे प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। तो आप देख पा रहे हो मेरा ये रिज्यूमे पूरा एक पेज पे रेडी हो गया है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो रिज्यूमो को थोड़ी देर देखते हैं और उनको कोई अच्छा पॉइंट, 2-3 पॉइंट अच्छे मिल जाते हैं तो उस पर शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, उस पर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनाना अपना रिज्यूमे, बिल्कुल इसी तरीके से। और स्पेलिंग का ज़रूर आप ध्यान रखना, ग्रामर का ज़रूर ध्यान रखना। अपने रिज्यूमे को बनाने के बाद कई बार एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 90% आपके रिज्यूमे के अंदर से ही होते हैं। तो अपने रिज्यूमे को बार बार आप रिवाइज करना, रीड करना और इस तरीके से अपना रिज्यूमे बना के यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने नाम से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ये मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकेश गुप्ता रिज्यूमे। इस तरीके से वर्डपैड की फाइल है तो हमारा फॉर्मेट RTF रहेगा और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आपको रिज्यूमे बनाना आया होगा। अब आपको अपना रिज्यूमे बना लोगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अपना रिज्यूमे बना लिया है और कैसा बनाया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।